अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साईं की हाल ठीक जे? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा साईं सानू दिखाओ ये जानवर अपने माशाल्लाह। जे आपने अच्छा की इन्होंने पांदे जे? ये सर जी असी खल दलिया ते करा वगैरह पहने। अच्छा ए की नस्ल जे? ये ब्राह्मण नस्ल है। ये कितनी उम्र हुई है? तकरीबन 3 महीने की उम्र है। 3 माह जी। जी। ये गाय है, ये हमने टीका रखवाया था डॉक्टर अब्दुल सत्तार राजपूत से। अच्छा और वो बच्चा जो अच्छा जी ये ये 3 माह का है अभी। ये 3 माह का हो गया 3 माशा। माह का माशाल्लाह। ये ब्राह्मण हाँ ब्राह्मण है। कौन सा? 1/55। 1/55 माशाल्लाह ज़बरदस्त। बहुत अच्छी दौड़ थी। अच्छा बहुत प्यारा है माशाल्लाह। माशाल्लाह जी 3 माह का एक्सीडेंट यार बहुत अच्छा। बाद में सब कुछ ठीक है। नाक पूरी है। अच्छा और ये जो है माशाल्लाह ये है वो मिस्टर कैनेडियन। कैनेडियन? हाँ मिस्टर कैनेडियन। मिस्टर कैनेडियन जी। ज़बरदस्त। ये सारे क्रॉस हाँ जी। ये एक्सोटिक ये प्योर साहिवाल में। ये साहिवाल प्योर साहिवाल। ये मंडी से लिया था? हाँ मंडी से लिया था। ये कौन सी मंडी से? ये इसी लाहौर वाली मंडी से। अच्छा शाहपुर पंजला। शाहपुर। सही सही सही। शाहपुर। ये भी साहिवाल है। ये भी साहिवाल माशाल्लाह। प्योर साहिवाल। ये ब्राह्मण है। अच्छा ये ब्राह्मण ये ब्राह्मण। उधर। ये अभी खीरा है। अच्छा ये खीरा है अभी अभी माशा खीरा है। अभी धुंधा नहीं हुआ। हाँ तकरीबन इसका वजन है तकरीबन 7-8 मन वजन है। 7-8 मन अभी माशाल्लाह। खीरा ही है। अरे ये खीरा ये कोडू है हमारा। ये कौन सा है? कोडू। कौडू। अच्छा हाँ कोडू है छोटे का। छोटे का गोना। गोना ज़बरदस्त। ये गाय है तकरीबन 20 लीटर दूध देती है। 20 लीटर 20 लीटर। माशाल्लाह। ये भी आपने इसमें दो रखी है। ठीक चलो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मोजेस एंड डियर व्यूअर हजरात अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आपका अपना वेटनेरियन डॉक्टर सत्तार और आप यूट्यूब के ऊपर हमारा चैनल देख रहे हैं डॉक्टर सत्तार राजपूत के नाम से। ये जो हमारा चैनल है हमने अपने फार्मर हजरात के लिए बनाया है ताकि हम उनको बेहतर इंफॉर्मेशन दे सकें और जानवरों की बेहतर जो है मैनेजमेंट जो है निगहदाश्त कर सकें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जो ड्यूली फील्ड केसेस में इसमें एक केस है। तो आज हमने ये देखने में प्रेगनेंट कौन सा है एनिमल है, क्योंकि इनको एक को हो गया 2 माह में मैंने इंजेक्शन रखे हुए और एक को हो गया 3 माह। और ये जो आप देख रहे हैं ये ब्राह्मण का इंजेक्शन है। ये मैंने रखा था लास्ट ईयर जो है मैंने माशाल्लाह रखा था। ये देख रहे हैं अभी 3 माह इसकी एज है तो माशाल्लाह इसकी ग्रोथ बड़ी ही अच्छी हो रही है। तो इसका वेट भी जो है वो देख लें। ये फ्रीजन भी आपने बड़ा अच्छा है। ये फ्रीजन भी आपकी बच ये गई। फ्रीजन माशाल्लाह जो लास्ट टाइम ये टीका आपने रखा था। इसकी माँ को रखा था तो ये बेबी है माशाल्लाह। और ये जो ब्राह्मण है 1/55 ये इसकी मदर है। ये माशाल्लाह। गेरो। तो लाइफ स्टॉक के हवाले से मैं अपने फार्मर भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि एक तो वो नस्ल अच्छी रखें और ऐसी जो नस्लें उनके पास जो दूध की प्रोडक्शन बड़ी कम दे रही हैं तो उनको चाहिए कि उनके अंदर जो एग्जॉटिक सीमन है बाहर का जो है इंजेक्शन जो एग्जॉटिक ब्रीड वो आप उनके टीके रखवाएं ताकि आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो क्रॉस ब्रेड होगी, दोगली होगी, वो अपने पेरेंट्स से ज़्यादा दूध देगी। और अगर आप रखते हैं उनको फॉर फैटनिंग गोश्त बढ़ाने के लिए तो ये जो ब्राह्मण नस्ल है ये एक्सीलेंट दूध के गोश्त के लिहाज से जो है ये बड़ी अच्छी नस्ल है। इनकी ग्रोथ बड़ी अच्छी होती है। तो फार्मर भाइयों को चाहिए कि वो ये ना देखें कि जनाब सीमन तो ठीक है उस वक्त बड़ा महंगा होता है, लेकिन जब अल्लाह करे कंसेप्शन हो जाए और बच्चा डिलीवर हो जाए तो यही बच्चा माशाल्लाह अब लाखों का बच्चा है। अभी सिर्फ 3 माह की इसकी एज है तो अब इंशाल्लाह इसमें 5 लाख माशाल्लाह। ये कह रहे हैं जनाब ये 5 लाख का। पिछली दफ़ा कितना कोई बेचा था आपने? हाँ बेचा था 10 लाख का। 10 लाख का माशाल्लाह। ये देख रहे हैं जी। तो वो खीरा है वो सामने वाला ब्राह्मण। अच्छा ये जो ब्राह्मण हाँ खीरा है अभी 2 साल। ये जनाब ये देख रहे हैं आप माशाल्लाह। ये जो है
पिछली दफ़ा भी बता रहे कि माशाल्लाह वो 10 लाख रुपए का उन्होंने बेचा था। तो इसमें नुकसान कोई नहीं लाइफ स्टॉक में। जो फार्मर भाई हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि अपने जानवरों की नस्ल को बेहतर बनाएं, उनकी खुराक के ऊपर ख़ास तवज्जो दें, क्योंकि खुराक अच्छी होगी जानवर की ग्रोथ अच्छी होगी। और नंबर 3 जो है वो है इंटरनल जो इन्वायरमेंट है, सफाई सुथराई, ऐसा निज़ाम हो कि जानवर अपने आप को ईजी महसूस करें। अगर सर्दियाँ हों तो टेम्परेचर को मेंटेन के बहुत ज़्यादा सर्दी ना हो, और ख़ास तौर पे जो हमारे यहाँ की गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो गर्मियों के अंदर ये देखें जो पंखे जो हैं ये आल होने चाहिए, और इनकी जो हाइट है फाल की वो ज़्यादा होनी चाहिए। और गांव के अंदर जहाँ पे ये सिस्टम नहीं है लेकिन वहाँ दरख्त है, दरख्त के नीचे जानवरों को साए में रखें, और दिन में 3 से 4 दफ़ा फ्रेश ताज़ा पानी जो है वो जानवर को दें, खाने के लिए अच्छा जो है वो उनका बंदोबस्त करें, खुराक अच्छी दें। तो डेयरी में भी दूध के लिहाज से कोई भी फार्मर जो है उसको नुकसान नहीं, इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। एक तो घर की ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं, फिर जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो ये आपका कैश है, जब आप चाहें इसको बेचें और आप अपनी ज़रूरत को पूरी कर सकते हैं। एक तो खूबसूरती के लिहाज से ये जो है कि आपका दिल लगा रहता है काम काज में। तो मैं आपसे फार्मर भाइयों से यही अपील और रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने फार्म को मैनेज करने के लिए, अपने जानवर को बेहतर करने के लिए जो छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं वो ना हो। नंबर 1, अगर आपने नेचुरल वेटिंग करवाई है, किसी बुल से करवाया है तो वो भी ठीक है, या अगर आर्टिफिशियल सीमिनेशन अगर कोई टीका रखवाया आपने, सीमन रखवाया है, तो ठीक 2.5 माह के बाद, टीका रखने के 2.5 माह के बाद या नेचुरल वेटिंग के बाद आप उसका पी टेस्ट लाजमी करवा लें। फार्मर होता है क्या, हमारा फार्मर बड़ा सीधा साधा है, तो वो कहता है ये मैंने टीका रखवाया था या मैंने नेशनल वेटिंग करवाई थी जो हो गया। लेकिन एट दी एंड जब 7-8 माह के बाद वो चेक करवाता है, अनफॉर्चुनेटली अगर वो खाली निकले तो उसका वो बड़ा ही दिल बर्दाश्त हो जाता है। तो बेहतर यही होगा कि अर्ली स्टेज के ऊपर जानवर को जो है उसका एग्जामिनेशन करवा लें, आया वो प्रेग्नेंट है या नहीं है, इन दोनों को चेक करना है। तो अभी इंशाल्लाह हम दोनों को जो है चेक कर रहे हैं कि इनकी क्या इंटरनल कंडीशन है। तो अभी इंशाल्लाह आपको बताते हैं। काइंडली अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपने कमेंट्स लाजमी दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। इधर तो डियर व्यूअर हजरात, अभी इसको देखते हैं आया ये प्रेग्नेंट है या नहीं है। तो वी होप कि बेहतर रिजल्ट आएगा, लेकिन जो इंटरनल कंडीशन है हम देखना वही है। बाहर से जो है वो क्या आराइयाँ हैं कि आया गबन हो सकती है या नहीं है, कितने माह की है, लेकिन कंफर्म जो है कंफर्मेटरी टेस्ट वो दोबारा रिजल्ट देने के बाद ये पता चलेगा। अभी तो 3 बारी पहले चेक करे थे, खाली दार। अच्छा, पिछले सुबह पिछले तो वो तारा में काट दी भाई। ये जनाब हीट में आई हुई है, लेकिन अभी इसकी हीट ज़्यादा है, अभी इसको हम इंसिमिनेट नहीं करेंगे, कल जाके यह नॉर्मल हो जाएगी। जो यूट्रस का साइज़ है वो ठीक है, जो ओवरीज है थोड़ी सी जो है ल्यूटियल सिस्ट, एक ल्यूटियल सिस्ट होती है, एक फोलिकुलर सिस्ट होती है। जब ये कंडीशन हो तो जानवर ठहरता नहीं है, वो दोबारा रिपीट हो जाता है। उसके लिए भी हम आज इसके इंजेक्शन लगा देंगे ताकि कंडीशन बेहतर हो जाए। तो अपने फार्मर भाइयों से रिक्वेस्ट है, अगर उन्होंने नेचुरल मीटिंग करवाई है या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाई है, टीका रखवाया, तो 2 से 2.5 माह के बाद तो लाजमी उसको चेक करवाएं
आया वो प्रेग्नेंट है या नहीं है। इससे जानवर को मैनेज करना, उसकी खुराक को बेहतर करना वो इजी हो जाता है। तो काइंडली अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।